सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे टीकेएम सी कोल्लम, टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोल्लम की। तो टीकेएम सी हमारे कोल्लम केरला में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1958 में। तो बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2022 में 251 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। अब देखिए, टीकेएम सी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, जिसका पुराना नाम केटीयू था, केरला टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अब इसे आप एकेटीयू से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एकेटीयू का पूरा नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वहीं टीकेएमसी हमारा ये अफिलिएटेड है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, जिसके हेडक्वार्टर्स केरला में लोकेटेड है। अब हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास 2023 का एनआरएफ रिपोर्ट है जो टीकेएमसी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2023 के रिपोर्ट में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 580 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 442 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से 2022 में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 76% के आसपास रहा। वहीं सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 4.15 एलपीए रहा। और अगर बात कर ले एवरेज सीटीसी की, तो इन्होंने कुछ ऑफिशियली डेटा पब्लिश कर रखा है, जिसके हिसाब से 2022 में 4.82 एलपीए का एवरेज सीटीसी रहा सभी ब्रांचेस को मिलाकर। और वहीं 2023 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 5.02, मतलब एक डिसेंट एक एवरेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिले हैं। अभी अगर आपको 76% का प्लेसमेंट परसेंटेज का रीजन चाहिए, तो इसके पीछे के रीजन है किस प्रकार के ब्रांचेस प्रेजेंट है। ब्रांचेस है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके 4 ईयर बीई बीटेक कोर्स में आते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस, आपके आधे से ज्यादा ब्रांचेस सर्किटल ब्रांचेस है। सर्किटल ब्रांचेस कौन से सारे होते हैं, तो आपके कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, आईटी, ये सारे जो ब्रांचेस हो गए। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांचेस, बाकी सारे ब्रांचेस नॉन सर्किटल होते हैं। सर्किटल में आपके एसडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स के लिए कंपनी ज्यादा आती है, जिसकी वजह से प्लेसमेंट परसेंटेज, हाईएस्ट सीटीसी, एवरेज सीटीसी, मीडियन सैलरी इंक्रीज होता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड नॉन सर्किटल में ये सारे जॉब्स इतने ज्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से एवरेज से चीजें थोड़ी नीचे जाती हैं। तो इस इंस्टीट्यूट में लगभग हमें चीजें दोनों बैलेंस आउट होती हुई दिखी है, सर्किटल और नॉन सर्किटल। बस सर्किटल थोड़ा सा ज्यादा है नॉन सर्किटल कंपैरिजन में। लाइक 7 ब्रांचेस हमने देखे, जिसमें 4 ब्रांचेस हमारे सर्किटल है और 3 ब्रांचेस नॉन सर्किटल, जिसकी वजह से 76% ठीक ठाक मैं बोलूंगा, बहुत बढ़िया नहीं है, डिसेंट ओके एवरेज प्लेसमेंट है। मतलब कि अगर एक अच्छा खासा फाइट मारते हो तो कुछ ना कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आपके भी आ जा रहे होंगे, बट बहुत ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट हम नहीं बोल सकते। बट देखिए, जो भी आपका रैंक्स है, जो भी कट ऑफ्स रहने वाले, उसी के बेसिस पर आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप केईएएम केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, जिसके रैंक के बेसिस पर आपको केईएएम काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के एग्रीगेट में 45% मार्क्स होने जरूरी हैं, और अगर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हो तो 40% मार्क्स भी चल जा रहे होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर थोड़े बहुत बात कर ले, लाइक होम स्टेट, अदर स्टेट, तो सभी प्रकार के स्टूडेंट्स एडमिशन ले पा रहे होंगे अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि आपके होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स, केरला कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। इनके बाद अगर कुछ सीट्स बच जाते हैं, तब आपको अदर स्टेट कैंडिडेट्स यानी केरला के बाहर वाले स्टूडेंट्स को, अदर स्टेट कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल रहा होगा। यानी कि एडमिशन तो मिल जाएगा, बट लास्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है अगर सीट्स वैकेंट रह जाए आफ्टर केरला स्टूडेंट्स। तो बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास टीकेएमसी 2023 जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 2119 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। जो भी आप रैंक देख रहे हो, आपके वही केईएएम एग्जाम में जो भी रैंक बने हैं वही सारे रैंक्स हैं। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें अगर इन टोटल बात कर ले 4 साल का हमारा टोटल बीटेक फी कितना लगने वाला है, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल के अंदर अंदर आपका लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास लग जा रहा होगा, जो कि काफी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर बन जा रहा होता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा टीकेएमसी आपके कोल्लम केरला में 25 एकड़ के कैंपस एरिया में एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। कुछ जगह आपको लगेगा कि यहाँ पर रेनोवेशन की थोड़ी जरूरत है, ऐसे ऐसा कुछ खास रेनोवेशन की जरूरत नहीं है। लाइक ऐसा है कि मतलब आपको डिसेंट ओके इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बट ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट कुछ जगहों पर आपको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब मिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता
कि बहुत ज्यादा एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें नहीं है, मतलब एक डिसेंट ओके इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले लैब्स में प्रॉपर आपको फैसिलिटीज बढ़िया देखने को मिल जाती है, इक्विपमेंट्स आपके बढ़िया, इवन आपके कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी लगाए रखे गए हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो हॉस्टल फैसिलिटीज में कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि 4 to 5 सीटर रूम्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे 5 से 6 सीटर रूम्स बताएं कि यानी कि ऑन एन एवरेज एक रूम में 5 लोग रह रहे होंगे, ऐसा हमें स्टूडेंट्स के रिव्यू से जानने को मिला है। हॉस्टल और मेस के बारे में अगर बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने दोनों में ही ठीक ठाक एक डिसेंट रिव्यू दिया है कि हॉस्टल भी डिसेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, कहीं कोई ऐसा शिकायत की मतलब गुंजाइश नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज्यादा ही बढ़िया फैसिलिटीज हो। वहीं मेस के बारे में भी यही सेम रिव्यू है, एवरेज मेस का खाना हमें देखने को मिल जा रहा होता है, कैंटीन्स वगैरह भी थोड़े बहुत हैं, ताकि अगर मेस के खाने से बोर होते तो कैंटीन्स में भी कुछ हम टाइम बिताकर आ रहे हों। इसी के साथ अगर हम बात कर ले, हमारा 25 एकड़ का कैंपस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, बट इस 25 एकड़ के कैंपस एरिया में जितनी सारी चीजें दी जा सकती है देने की कोशिश की गई है। हाँ, हॉस्टल से एक छोटा शिकायत आया था, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि थोड़ा सा रूम का साइज छोटा है, और इसी के साथ कहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ने एक और कंप्लेन किया है कि क्लीनलीनेस की कहीं पर जरूरत है, मतलब कहीं कहीं पर क्लीनलीनेस की कुछ दिक्कत है, वरना बाकी सारे एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स की तरफ से रिव्यू में जानने को मिले हैं। यानी कि ओके इस इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं और कहीं कोई खराब दिक्कत भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक आपको एक कॉलेज लाइफ देखने को मिल जा रहा होगा। लाइब्रेरी के बारे में काफी स्टूडेंट्स ने तारीफ किया है कि आपको लगभग हर प्रकार की जरूरत के बुक्स देखने को मिल जा रहे होंगे। क्लासरूम्स के बारे में बात कर ले तो काफी एक स्पेसियस क्लासरूम है, लेकिन ओल्ड स्कूल वाइब्स आ रहे होंगे। वही आपके ओल्ड बेंचेस जो हैं अभी आज के तक के जो मैंने कैंपस टूर वीडियोस में देखे यही हमें देखने को मिले हैं। अगर आने वाले दिनों में चीजें अपडेट होती है वो अलग बात है, लेकिन आज के डेट में आपको ओल्ड स्टाइल क्लासरूम ही देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन इसी के साथ कुछ स्मार्ट फैसिलिटीज लाइक आपके प्रोजेक्टर्स जैसे फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराए रखे गए हैं। आपको प्रॉपर बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिल जा रहे होते हैं। इवेंट्स एंड फेस्ट के बारे में बात करने से पहले अगर बात करें स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स के बारे में, तो ठीक ठाक आपको टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स में भी स्टूडेंट्स ने बढ़िया बताया, जितने भी आपके मेजर कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है सारी चीजें देखने को मिल जा रही होंगी। लेकिन 25 एकड़ का कैंपस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत कंसिडर करके चल सकते हो कि आपको बहुत ज्यादा मतलब एक बड़े जो हमारे टॉप के प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उस लेवल पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बट हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा एज सच कुछ होता तो हमें स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिव फीडबैक देखने को मिलता। जिन स्टूडेंट्स ने नेगेटिव फीडबैक लिखा भी है उनके हिसाब से कुछ छोटी बहुत दिक्कतें हैं, लाइक आपका क्लीनलीनेस का थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया, आपके कुछ हॉस्टल रूम्स छोटे, बस यही सारी कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं। इसी के साथ बात कर ले हमारे इवेंट्स एंड फेस्ट के बारे में, तो वही स्टूडेंट्स ने बताया कि ठीक ठाक हमें बढ़िया नंबर ऑफ इवेंट्स एंड फेस्ट भी देखने को मिल जा रहे होते हैं। बहुत बड़े टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लीग में तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इनके सिमिलर लीग में जो भी हमारे कॉलेजेस है स्टूडेंट्स इनके इवेंट्स एंड फेस्ट से संतुष्ट नजर आए हैं। अब अगर बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो जस्ट रोड साइड पे हमारा सिचुएटेड है कॉलेज, तो कनेक्टिविटी तो काफी प्रॉपर है। इसी के साथ बात कर ले नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की, तो 7 किलोमीटर दूर कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन है और 66 किलोमीटर दूर त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जा रहा होगा। अब जो भी स्टूडेंट टीकेएमसी कोल्लम से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।